लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो। मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगाराजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाराजू! बंगाराजू! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उसे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। చివరికి నేనే ఆపాల్సి వచ్చింది। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगाराजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुकी है पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रही? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा। खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा। मेरे कहने पर आदि बंगाराजू को शिव मंदिर लेकर आ रहा है। जाओ, जाकर बचाओ उसे। आदि? ये अंगूठी अभिमंत्रित है। शादी में बंगाराजू को ये पहना देना। दादा की आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। अपनी बेटी को कहना उसे पहनाने को, जिससे हम पर भी कोई शक नहीं करेगा। बचाओ उसे। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, उसकी मदद करो। ఆపండి। చచ్చిపోతాడు ఏదో ఒకటి చేయకపోయారు। रुक जाओ। वो उसे मार रहे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या इसीलिए मैंने जिंदगी भर तुम्हारी पूजा की थी? क्या ये दिन देखने के लिए रोज मंदिर आती थी? पहले मेरे पति की जान लेकर मुझे बेसहारा कर दिया। मुझे दुखी करके भी तुम्हें चैन नहीं मिला, इसलिए आज मेरे पोते की जान के पीछे पड़ गए। क्या तुम्हें मेरी दुख भरी पुकार सुनाई नहीं दे रही? मर जाएगा ये। చచ్చిపోతాడు రా। ये कैसा न्याय है तुम्हारा? तुम्हें कुछ करना होगा, उसे बचाना होगा, वरना तुझसे विश्वास उठ जाएगा। नहीं, रुक जाओ। వద్దురా, వాడిని వదిలేరా। నువ్వు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నావు నాకు తెలుస్తుంది। ఈ బంగారాజు బయటికి రారా, రారా బయటికి రారా। రే బంగారాజు, రారా, రారా బయటికి రారా। బంగారాజు రా, చూడు నీ మనోడు నా కాళ్ళ కింద ఉన్నాడు, చూడు చూడు। రే ఏం చేయొద్దురా, వదిలేరా। రే సంపత్, ఏం చేయొద్దురా వాడిని। చెప్పావు కదా నువ్వు। రే చిన్న పిల్లోడు రా, ఏం చేయొద్దురా। రే వదిలేరా, చచ్చిపోతాడు రా। मेरा बेटा आ गया। रामू, काट के रख दो।
आज दादा बेटा पोता तीनों मरेंगे। ఇప్పుడు కనపడ్డానా? నా మనవాడిని తొక్తావురా, నా వంశాన్ని తొక్తావురా? ఆ? నా కొడక చూడు చూడు, బంగారు రాజురా, ఇక్కడే ఉన్నాను రా. నీ మనవణ్ణి చంపపోయాడు. చంపు బంగారం, చంపేయండి. బంగారు రాజు, मेरे शेर। आओ सामने। బంగారు రాజు, ఏయ్ ఏయ్ నా కొడుకుని. రెండని దెబ్బ తీశాడు రా, కొట్టావు. ఎరగొట్టు నా కొడుకు, కొట్టావు. इसने तेरी छाती पर पैर रखा, कुचल डाल इसे। देखो देखो, मार कमीने को। मार इसे। तुझे मारने की हिम्मत की इसने? बंगाराजू, ये चोट कैसे लगी? अरे अंकल, हाँ? आप अरे यहाँ? बाप रे, अरे ये क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं, नहीं, ठीक कुछ नहीं होगा। हुआ, सब ठीक है। राजू, ये धोखेबाज है। बात नहीं है। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। నా మనవడి జోలికి వస్తారా మీరు? చంపేస్తాను, చంపేస్తాను, నేను వదలను. मेरे बेटे को मारने की साजिश की तूने? पापा छोड़िए नहीं, पापा छोड़ दीजिए, मुझे मारना चाहता था ये। पापा छोड़िए ना, छोड़िए। हिम्मत कैसे हुई पापा, तेरी? क्या कर रहे हैं? छोड़िए। पापा बचेगा नहीं रुक तू। जाइए, छोड़ पापा मुझे, रुक जाइए, छोड़। ऐसा मत कीजिए। छोड़। नागलक्ष्मी आ रही है, नागलक्ष्मी आ रही है पापा। తనకు తెలిస్తే బాధపడుతున్నాను. बंगाराजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? नहीं कुछ नहीं हुआ, चोट कुछ नहीं नहीं हुआ, लगी? फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हो हुआ ना मुझे। तुम? हाँ? पापा, हाँ? पापा, क्या हुआ पापा? पापा, बंगाराजू, पापा का ये हाल कैसे हुआ? What happened to you? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। हाँ, I'm okay। वैसे आप अचानक आप
मेरी बहू है ना, इसने मुझे फोन करके मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। पहली फ्लाइट पकड़ के मैं यहाँ आ गया। Are you alright? Everything okay? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चिन्ना, बंगाराजू। चिन्ना, चिन्ना। 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 नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगाराजू। चिन्ना तो ठीक है ना, चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? आज विष्णु जी कुछ विचलित दिख रहे थे काली शक्तियों के कारण। उन्हें रोकना ही होगा हमें। शिव जी उन्हें दंड स्वरूप अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर देंगे। स्वामी, कुछ अशुभ होने वाला है। क्या अशुभ होने वाला है? एक समस्या ने जन्म लिया है। इस समस्या का कोई समाधान है? समाधान ने भी जन्म ले लिया है। क्या समस्या और समाधान में कोई रिश्ता होगा? क्यों नहीं? जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और विनाश, ये सब विष्णु जी की लीला है। ये बंगार राजू का बेटा रामू है और ये उनकी पत्नी सत्यभामा। सब बहुत खुश थे, पर तभी ये खुशी दुख में बदल गई। रामू की पत्नी सीता का देहांत हो गया। उस मासूम बच्चे को रामू और उसकी माँ सत्यभामा ने नाम दिया बंगार राजू। बंगार राजू। उसी दौरान उसके पड़ोसी रमेश के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा नागलक्ष्मी। बहुत शुभ नक्षत्र में जन्म लिया है दोनों ने। अगर इन दोनों का विवाह हुआ तो साक्षात शिव और पार्वती जितना पवित्र और सुखी रिश्ता होगा इन दोनों का। ये बात है। हाँ बिल्कुल। रमेश, बंगार राजू और नागलक्ष्मी की जोड़ी शिव पार्वती की जोड़ी होगी। दोनों की शादी करवा दे। अरे अभी अभी तो नामकरण संस्कार हुआ है। रुक जाओ पंडित। विवाह की सलाह तो दे दी, पर विपत्ति के बारे में नहीं बताया। उनमें सांप और नेवले जैसी शत्रुता होगी, उन्हें आगाह करो। कुंडली में ऐसा नहीं है स्वामी। कुंडली मनुष्य बनाता है पर भाग्य विधाता लिखता है। अंगारों पर चलना होगा उन्हें। सुनो माँ, रामू, अब मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पर। बस अपने काम में बिजी रहूँ, यही अच्छा है मेरे लिए। सोच रहा हूँ यूएस चला जाऊँ, वहीं जॉब करना मेरे लिए सही होगा। जब भी वक्त मिला करेगा आ जाया करूँगा। समझ सकती हूँ। तुम कहो तो तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती हूँ बेटा। सीता की यादों के सहारे ही जी लूंगा माँ। रही इस बच्चे को पालने की बात, तो आप है ना, दोबारा इस टॉपिक को मत निकालिएगा।
सत्यभामा ने माँ और मास्टर जी, आज क्लास मॉनिटर का फाइनल सिलेक्शन है ना? हाँ बेटा। ठीक है मास्टर जी। हाँ, तो इस साल की क्लास मॉनिटर सबसे होनहार स्टूडेंट हमारे सरपंच की बेटी नागलक्ष्मी चुनी जाती है। नागलक्ष्मी क्लास लीडर। थैंक यू मास्टर जी, थैंक यू, थैंक यू। ए बंगाराजू, लड़कियों के बीच में बैठे हो तुम? वहाँ बैठो। मुझे बताने वाली तू कौन है? मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। किधर लगती हो? किधर कहा? मुझे तो पढ़ाई। बंगार राजू और नागलक्ष्मी रोज लड़ाई करते। उन दोनों को रमेश और सत्यभामा भी शांत नहीं कर पाते थे। हम इनकी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसे तो पहले दिन ही तलाक हो जाएगा। तो प्रैक्टिस चल रही है। अरे आदि, बंगाराजू कहाँ है? वो रहा वहाँ। सत्यभामा ने वो देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। बंगाराजू! आउट हो गया, हार गया। अरे छोड़ो मुझे। आज इतनी जल्दी हार मान गए? मेरे गले का हार जो आ गई। हाँ, हाँ। सत्या, तुम और यहाँ इतनी जल्दी राम नाम सत्य हो गया? मेरी मौत से दुखी हो या मेरे यहाँ आने से? क्या चल रहा है ये? इतनी सारी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? गलत समझ रही हैं माते। ये कबड्डी खेल रहे हैं। स्वर्ग में सभी की दबी इच्छाएं पूरी होती हैं, इनकी ये है। नाना जी, अपना मुखमंडल बंद रखिए। ओह, तो ये है तुम्हारी इच्छा? बस क्या बेटा तू? हाँ, तुम्हें साड़ियाँ बहुत पसंद है ना? वहाँ नीचे दुकान पर जाकर खरीदनी पड़ती थी तुमको, यहाँ सोचने पे ही मिल जाती है। बिल्कुल सही। बात को घुमा। इसमें वक्त लगेगा साहब। रेत में ये पत्थर मिले। माइनिंग ऑफिसर को बुला, इसे चेक करवाना है। सर, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये बेशकीमती नगीने हैं। इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें फोन करता हूँ। हेलो सर, अनबिलीवेबल सर। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? क्या पागलपन है? ये पनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। ए, लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या खुद को? ए, चल भाग। शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया। आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए गए, टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू?
हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियां करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मारना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ। क्या फालतू दोस्त है तुम लोग, एक गेम नहीं जीत सकते। कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सुनाने सच है। तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। तेरी चांद। अरे अरे मेरे लिए भी रख। रुको, देखा तूने? अरे यहीं पर आ रहा है क्या? यहीं आ रहा है? दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ वो बाहर ही है, तुम शांत रहो। रविया उठ। तुमने कहा बाहर है? मोटू बड़ा तेज है। ओके उस तरफ चल। मोटू कितना है? आराम से। क्या कर रहे हो? रिंकू को देख। वहाँ जाके देखो। अच्छा ठीक है, सॉरी। बंगार राजू, यहाँ बहुत जगह है, यहाँ आकर छुप जाओ। जगह कहाँ है? दोनों के लिए काफी जगह है, आ जाओ। छुप जाएंगे, नहीं ढूंढ पाएगा। कहीं ये इतना डगमगा जाए। अरे डगमगाने दे मामा। बंगार राजू भैया भर लेना। అక్కడ అమ్మాయి అంతసేపు పొట్టుకు అంగుళం దూరం. बंगार राजू की मौत का हवन है। కోపం స్వయం వినాశనవాది. ఈ కొటేషన్స్ చెప్పి నీ తెలివి ప్రదర్శించుకో. చెప్పిన పని చెయ్యి. उसकी मृत्यु का रास्ता सोच लिया है, सही मुहूर्त का इंतजार है. मुझे सही मुहूर्त की जरूरत नहीं, बस एक सही मौके की जरूरत है। मार दूंगा उसे आने वाले 4 दिनों के अंदर। उस बंगार राजू की कहानी हमेशा के लिए खत्म। आदि, तुम बंगार राजू को मारने वाले हो? तो तूने सब सुन लिया? सब कुछ जाके उसे बताएगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। आदि, मैं 25 सालों से एक एक दिन प्रतिशोध की आग में जल रहा हूँ। या तो उसका शिकार करना या उसे मेरे लिए छोड़ देना। ना हमारे पास वक्त है, ना ही गलती करने की कोई गुंजाइश। अरे संजय जी आइए आइए, दिल पे नहीं लेते। नमस्कार अंकल। नमस्कार।
होता है ना इंसान, जिंदा रहते हुए जीवन का मूल्य नहीं समझ पाता, मरने के बाद समझ में आता है। मैं समझता हूं, मुझसे पूछो। प्रेम और रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं। प्लान कामयाब हो रहा है। अरे बाप रे, बावली हो गई ये तो। आम के बगीचे में मिल रही है। वो भी अकेले में, कुछ कुछ रखना। पापा हाँ बेटा। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। मेरा राजा बेटा, सुपर डुपर। ए बंगा राजू, यहाँ क्या कर रहा है? क्यों नहीं आ सकता? तुम भी तो आए हो। वो तो हम बोर हो रहे थे तो यहाँ टहलने आ गए। वही वही, मैं भी बोर हो रहा था तो खेलने आ गया। इधर आओ, एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? रनिंग रेस। वो कटा पेड़ दिख रहा है, जो भी उसे पहले हाथ लगाएगा वो विनर होगा। हाँ। ओके दौड़ोगे ना? शुरू करें? तो फिर 3 के काउंट पर 1 2 3 गो। चिन्ना, 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 चिन्ना। नंदी, ये अपना ही बच्चा है नंदी। बंगा राजू। चिन्ना तो ठीक है ना? चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ। ये ठीक है। इसे कुछ भी नहीं हुआ, चिंता मत करो, ठीक है? और कितनी देर तक सोता रहेगा? उठाओ ना इसे। अरे सोने दो ना बेचारे को। ओह, अभी तक नहीं उठा। कैसे हो बेटा? हैप्पी बर्थडे। हाय पापा। रामू, थैंक यू पापा, आपने मुझे विश कर लिया। गिफ्ट भी कुरियर से आता ही होगा। मैं टाइम पे नहा लूंगा, ऑफ कोर्स, टाइम पे खाना भी खा लूंगा। अरे तुम्हारे पापा भी अजीब हैं। शादी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दी और कहा कि हनीमून के लिए वहां भेज देना। वो क्या है ना, वो पापा बाद में, पहले वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शादी का क्या है, हो जाएगी। हम यूएस जाकर आशीर्वाद ले लेंगे ना। एक ही बात है। ये भी ठीक है। ये सही कह रहा है।
अगर मैं जिंदा होती तो आज ये शादी बड़ी धूमधाम से करवाती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? तुम लेडीज में एंजॉय करो, मैं आदमियों में शामिल हो जाता हूँ, दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे। चलो। आखिरकार हमारे सर की बल रही है। बाप रे, ये बिन बुलाए कहाँ से आ गए? नमस्ते। पूरा मोहल्ला साथ में लाए हो क्या? ए, रुक रुक रुक, ए, पहले पीछे खड़ा हो जा, चल। दूल्हा दुल्हन से ज्यादा खुश तुम लोग दिख रहे हो। लड़कियों के माँ बाप है, खुश तो होंगे ना। हमारी बेटी आज से सुरक्षित हो गई है। इस दिन का इंतजार हमें सालों से था। खुशियाँ संभल नहीं गई। नहीं वो क्या है ना, किसी की भी शादी हो, किसी का भी पंडाल हो, किसी की भी बारात हो, किसी की भी घोड़ी हो, आज जरूर पहुंच जाए। देखा बंगार राजू की शादी से लोग कितने खुश हैं। दूसरी तरफ इनकी बेटियां शादी रुकवाने के लिए हर तिकड़म लगा रही हैं। इनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। अबे को ब्लेसिंग होता है। वही तो बोला मैंने। चलो काम चला लेंगे। थैंक यू। हाँ चलिए। आ जाओ आ जाओ। और इन्हें खाना भी ठूस ठूस के खिलाना। अपना सारा ब्लैक मनी इन्हीं भुक्कड़ों पे ही तो लुटाना है ना। कैसे हो? अरे आओ बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? सब कैसा है? ये इनविटेशन कार्ड है, आप सबको आना। हाँ जरूर आएंगे। और भाई सब ठीक? हाँ अब सब हमने दोस्तों के लिए बैचलर पार्टी रखी है और तुझे आना ही पड़ेगा। याद रख, शादी होने तक तुझे मेरे साथ ही रहना है, ठीक है ना? बिल्कुल रहूंगा। ठीक है, चल फिर चलता है, बाय। क्या देख रहे हैं आप? कुत्तों पर गौर करो, कुछ बेचैन से हो रहे हैं। बेचैन तो मैं हो गया हूँ उसकी शादी की खबर सुन के, और आप कुत्तों की हरकतों पर रिसर्च करते बैठे हैं। कब खत्म करेंगे उसे? उसकी मदद कर रहा है कोई अनदेखी शक्ति उसके पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है, वहम हो रहा है आपको। विश्वास नहीं हो रहा ना? वो आ चुका है। बंगार राजू की आत्मा यही है। अब मिलेगा दिल को सुकून। छब्बीस साल से मुझे जिस दिन का इंतजार था, आखिर आज वो दिन ना ही गया। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? सत्य है, एक ऐसा सत्य जिस पर किसी को यकीन नहीं। हर 24 साल में एक बार शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करने के लिए यमलोक से एक आत्मा मृत्युलोक पर आती है। उस आत्मा में इंद्रदेव की महिमा, यमराज का रौद्र और शिव की शक्ति होती है। इस बार वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि बंगार राजू की आत्मा है। सत्य है, मैं स्वयं साक्षी हूँ, अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है। उस दिन मैं मौत के चंगुल से बाल बाल बचा था, और तभी मैंने प्रतिज्ञा की कि उसकी आंखों के सामने उसके पूरे कुनबे को भस्म कर दूंगा। अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं की तो रुद्राक्ष के साथ प्राण भी त्याग दूंगा। देखना चाहोगे उसकी आत्मा को? उसके पोते को मारना है। जब वो आत्मा उसके भीतर ना हो, उसे सिर्फ मारना नहीं है बल्कि तड़पा तड़पा के मारना है। जाओ उसे ढूंढ निकालो। वो आज रात जश्न मनाने आएगा। ये उसका आखिरी जश्न होगा।
भागो। విధ్వంసం చేస్తున్నది మీకు కనిపిస్తున్న చిన్న బంగారాజు కాదు, వాడి లోపలున్న పెద్ద బంగారాజు ఆత్మ. अब क्या करें? इसे कैसे मारना है मैं जानता हूं। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा है तुझे? क्यों मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? बोल, किसने भेजा है? बोल, बोलना, उठना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। मेरे पोते को कोई क्यों मारना चाहता है? अब बस एक अंतिम युद्ध बचा है। ओम नमः शिवाय। जबरदस्ती 3 कॉफी पिलाई। हाँ, सत्यमा? तुम यहाँ हमारे साथ चलो। तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। इसको कैसे बताऊं कि इसके पोते को कोई मारना चाहता है? खामखा घबरा जाएगी। जय काली। भाई, जैसे हमने प्लान किया था सब वैसे ही चल रहा है। लाश को समंदर में फेंक दो। मेरी बेटी बंगाराजू के प्यार के जाल में फंस गई है। उसे ऐसी मौत मारूंगा कि देखकर मौत भी कांप जाएगी। भाई, शादी की बात छेड़ते ही अगर उसे मारा तो लोगों को शक होगा। शादी के लिए हाँ कह दो, मंडप में पहुंचने से पहले उसे खत्म कर देंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जब तक बंगाराजू के पोते को नहीं मारेंगे हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बंगाराजू! बंगाराजू! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही? जरा देखो तो उन्हें। उसे जिंदा मत छोड़ना। आप फिक्र मत करो, ये काम मैं करूंगा। तू तो रहने ही दे मनहूस। बकरे को हलाल करने के लिए मैं खुद ले आया, फिर भी तू कुछ नहीं उखाड़ पाया। लड़की से फोन करवाकर उसे नारियल के बगीचे में बुलवाया तो तुझे मारते हुए वो मंदिर तक ले आया। तू क्या करेगा उसे? उसे अपने हाथों से मारूंगा। तो रमेश है। ये तो आस्तीन का सांप निकला। भाई, इस बार बच के जाने ना पाए। जो करना है जल्दी करो। वो बंगाराजू की आत्मा इस धरती पर कब की आ चुकी है पता है तुम्हें? जो नरक मेरे परिवार को दिखाया वो नरक मैं उसे भी दिखाऊंगा। मुझे चैन तभी मिलेगा जब उसके सामने उसके पोते को मरता हुआ देखूंगा। जिस वक्त उसके पोते को मारोगे उसी वक्त उसके दादा की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। क्या कह रही? उसे मार के फिर जीवन से भले ही मोक्ष क्यों न ले लूं, भगवान ने मुझे हर वक्त इसीलिए बचाया ताकि एक दिन उसका वध कर सकूं। तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से होगा, खजाना तुम्हारा होगा, बदला मेरा होगा।